अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान हसन अली और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हसन जोया ऑफिशियल। नाज़रीन, दुआ ज़हरा केस में अभी तक जो है वो जो भी पेशरफ्त हुई है वो आपके साथ डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। नाज़रीन, लास्ट पेशी पर जब ज़हीर और उसके गैंग के सरगना शबीर को अदालत में पेश किया गया था तो पुलिस की जानिब से उनको हथकड़ियाँ लगाई गई थी, ज़ंजीरों में जकड़ा गया था। तो सारी जो उनकी अकड़ थी वो जो है वो टूट कर ज़मीन पर बिखरी थी और वो उनकी इज़्ज़त की धज्जियाँ उड़ी थी। वो उनकी अमीरी, जो उन्हें तकब्बुर था, सारा कुछ जो है वो अदालत, हमारी मोअज़्ज़िज़ अदलिया ने जो है वो उखाड़ कर फेंक दिया था। जब उन्हें अदालत में पेश किया जा रहा था तो लोगों की जानिब से भी जो है वो उनकी ज़ंजीरें खींची जाती थी। कोई आगे से ज़ंजीर खींच रहा था, कोई पीछे से उन्हें धक्का दे रहा था, कोई आगे से साइडों से जो है वो उनकी तज़हीक कर रहा था। तो ये होना भी ऐसे ही चाहिए था। पाकिस्तान में एक गैंग जो बनने जा रहा था उसकी इसी तरह से जो है वो हौसला शिकनी जो है वो लाजमी तौर पर होनी चाहिए थी। अभी जो ज़हीर केस में जो पेशरफ्त हुई है वो आपके साथ डिस्कस करते हैं कि उस पेशी पर क्या हुआ था और अब आगे क्या होने जा रहा है। FIA इस केस में क्या किरदार अदा कर रही है, हमारी मोअज़्ज़िज़ अदलिया इस केस में क्या किरदार अदा कर रही हैं और ज़हीर और शबीर इस वक्त जो है वो कहाँ है। मेहदी काज़मी का रोल अभी तक जो है वो इस केस में क्या रहा और जो दुआ ज़हरा है वो अभी जो है वो किस हाल में है, ये सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बआसानी पहुंचती रहें। तो नाज़रीन, अगर हम देखें कि जो इस केस में दुआ ज़हरा के वालिद हैं मेहदी काज़मी, नाज़रीन, वो शुरू से ही एक बात कहते थे कि ये एक गैंग है, इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, इसका मुकम्मल तौर पर जो है वो इस पर छानबीन होनी चाहिए कि क्या ज़हीर वाकई जो ख़ुद को शो करता है कि क्या वो वाकई उस पर जो है वो मुकम्मल तौर पर पैदार है या उसके पीछे जो कोई गैंग है उसको जो है वो, अगर कोई गैंग है तो उसको सबके सामने आना चाहिए। इस केस की मुकम्मल तौर पर साफ़ और शफाफ तरीके से इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और अभी अगर देखें तो मेहदी काज़मी ने जो है वो उस गैंग को गले से पकड़कर जो है वो मुकम्मल तौर पर दबोच लिया है। अगर देखिए तो हमारी मोअज़्ज़िज़ अदलिया ने भी जो है वो इसमें बड़ा ही किरदार अदा किया है। इस केस को जो कि मुकम्मल तौर पर ख़त्म होने जा रहा था, अपनी आखिरी सांसें ले रहा था, लेकिन अब दोबारा से जो है वो इस केस में जान आ चुकी है। दुआ ज़हरा के वालिदैन में जान आ चुकी है और वो दोबारा से जो है वो इस केस को लड़ने के लिए मुकम्मल तौर पर मजबूत हो चुके हैं। तो नाज़रीन, अब देखें कि दुआ ज़हरा के जो वालिद हैं उनकी जानिब से जब ये कहा गया था कि इस मुकम्मल केस की जो है वो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और मुझे इस बात का जो है वो पूरा यकीन है कि ज़हीर के पीछे जो है वो एक गैंग है जो इसी तरह की जो नाबालिग बच्चियां होती हैं उनको वरगला कर प्यार के चुंगल में फंसा कर जो है वो इस तरह से जो है वो उनसे काम लिए जाते हैं और बाद में फ़रोख्त किया जाता है। इसी तरह से जो है वो अब इस केस में जो है वो मज़ीद जो है वो क्या तहकीकात हुई हैं। तो ये तो अब सबको पता चल चुका है कि जो ज़हीर है उसके पीछे एक मुकम्मल गैंग है जो कि ना सिर्फ ज़हीर को बल्कि इस तरह के बहुत सारे और भी नौजवान हैं जो इस तरह की जो है वो कमसम बच्चियों को अपना शिकार बनाते हैं और अपने प्यार के चुंगल में फंसा कर जो है वो उन्हें घर से भागने पर मजबूर कर देते हैं। तो नाज़रीन, पिछली पेशी पर जब उसे लाया गया था जकड़ियों में, अपनी हथकड़ियों में, अपनी ज़ंजीरों में जब उन्हें जकड़ा हुआ था और उन्हें अदालत में पेश किया गया था, लेकिन जब उनकी जानिब से एक ज़मानत दायर की गई थी बाद गिरफ़्तारी की जो ज़मानत थी उस पर जो है वो मोअज़्ज़िज़ अदलिया ने तो उन्हें बेल दे दी थी, लेकिन अभी तक जो है वो उनकी जान मुकम्मल तौर पर जो है वो नहीं छूटी। जो मेहदी काज़मी की जानिब से उसका गला दबाया गया था वो अभी तक जो है वो उसी तरह से जो है वो लटका हुआ है और बेजान हो चुके हैं इस वक्त जो है वो ज़हीर और उसका जो गैंग है शबीर, उन्हें जो अपनी जान के लाले पड़े हुए हैं और उन्हें अब समझ नहीं आ रही कि इस केस में आगे मज़ीद क्या करना है। नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ कि कराची की जो अदलिया है उनकी जानिब से इन दोनों को बरी तो कर दिया गया था, लेकिन अभी तक जो है वो उन्हें ये कहा गया था कि जब तक इस केस की मुकम्मल तौर पर छानबीन नहीं हो जाती आप शहर छोड़कर बाहर नहीं जा सकते। तो अभी तक जो है वो ज़हीर और जो शबीर थे वो अभी तक जो है वो केस भुगत रहे हैं और इस केस की जो है वो मुकम्मल इन्वेस्टिगेशन भी की जा रही है। लेकिन नाज़रीन, यहाँ पर एक अदाकारा है जो कि मुकम्मल तौर पर उनके हवाले से जो है वो बड़ी मुतहर्रिक है और बार बार वीडियोस जो है वो सोशल मीडिया का हिस्सा बनती हैं और उसमें जो है वो बहुत सारी बातें करती है और इस केस के हवाले से और बड़ी जो है वो मज़ीद बातें भी की जाती हैं कि हम बड़े मुतमन होकर जो है वो अदालत से जो है वो बेल हासिल करेंगे और बेल हासिल करके ही रहेंगे, कोई भी हमारा
کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اس حوالے سے جو ہے وہ سوشل میڈیا پر بڑی ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں، اور اس میں جو ہے وہ ظہیر کے گینگ کے حوالے سے جو سوشل میڈیا پر ٹرینڈز چلائے جا رہے ہیں، اس حوالے سے اب تک ایف آئی اے کی جانب سے کوئی خاطر خواہ کارروائی نہیں کی جا رہی۔ کیوں نہیں کی جا رہی ان کے خلاف جو ہے وہ کارروائی؟ تو اس حوالے سے بھی جو ہے وہ ابھی تک ایف آئی اے کو اب مضبوط ہونا ہوگا۔ ایف آئی اے کی جانب سے جو ویڈیوز سوشل میڈیا کا حصہ بن رہی ہیں، اس پر اپنی چھان بین مکمل کرنی ہوگی، اور دیکھنا ہوگا کہ ظہیر اور شبیر کے پیچھے جو ہے وہ کون سا گینگ ہے جو ان ویڈیوز کو سوشل میڈیا پر وائرل کر رہا ہے، اور ان کے جو ہے وہ بے گناہ ہونے کے ثبوت جاری کیے جا رہے ہیں، چونکہ اب پہلے ہی سارا کچا چٹھا جو ہے وہ کھل کر سامنے آ چکا ہے۔ پہلے جو دعا زہرا ظہیر کے خلاف ایک لفظ بھی نہیں سنتی تھی، اور اب جو ہے وہ ظہیر کے حوالے سے کوئی لفظ نہیں سننا چاہتی، وہ اب کس حال میں ہے، وہ کراچی کے کسی دارالامان میں ہے، اور وہاں پر جو ہے وہ کس حال میں زندگی گزار رہی ہے۔ تو اس حوالے سے بھی جو ہے وہ مکمل انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، اور عدالت نے جو ہے وہ بڑی مضبوطی کے ساتھ جو ہے وہ ان کے خلاف گھیرا تنگ کر لیا ہے، اور پولیس کی جو تفتیش ہے اس حوالے سے بھی جو ہے وہ اب یہی سننے میں آ رہا ہے کہ ان کے خلاف جو ہے وہ ایسے شواہد اکٹھے کر لیے گئے ہیں کہ ان کا بچنا جو ہے وہ اب کسی بھی صورت میں ممکن نہیں ہے۔ تو ابھی اس حوالے سے جو ہے وہ 2 سے 3 روز تک ان کی اگلی پیشی بھی ہوگی۔ اگلی پیشی پر کیا سین ہوتا ہے وہ ابھی آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے، لیکن تب تک اپنے میزبان حسن علی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔